तो आज हम सीखने वाले हैं कि कोरल ड्रॉ में शॉर्टकट्स कैसे सेट करेंगे। तो शॉर्टकट क्यों इम्पोर्टेंट है कि अगर हम कोई डिज़ाइन्स बनाते हैं तो उसमें अगर हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे लेट्स से अलाइनमेंट के लिए या फिर कोई भी टूल एक्सचेंज करने के लिए, तो उसमें हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है और हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी से काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ दिलीप सथवारा, वेलकम टू द डिज़ाइंस लैब। तो जैसे कि आप ये स्क्रीन में देख रहे हैं, तो ये वाला है ये 3 चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला है हाउ टू सेट शॉर्टकट्स इन कोरल ड्रॉ। तो चलिए कोरल ड्रॉ पे शिफ्ट होते हैं। तो मुझे सबसे पहले अगर चेक करना है तो मैं यहाँ पर लेट्स से इसको प्रेस करके रखता हूँ। तो मुझे यहाँ इरेज़र का एक्स दिख रहा है, पर क्रॉप में कोई शॉर्टकट नहीं है, तो मैं क्रॉप में शॉर्टकट यूज़ करूँगा। और मैं यहाँ पर अगर ज़ूम टूल को मैं सिलेक्ट देखता हूँ, तो यहाँ पर ज़ेड है, ज़ूम टूल का शॉर्टकट ज़ेड है। पर एक्चुअली क्या है कि हम ज़ूम टूल तो हम कभी यूज़ ही नहीं करते हैं। मेजॉरिटी हम क्या करते हैं, ऐसे स्क्रॉल ही करते हैं, राइट? तो इसमें हमें ज़ूम टूल में ज़ेड की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा कस्टमाइज़ेशन में, सेटिंग में, कस्टमाइज़ेशन में। फिर मुझे यहाँ पर ऐसा अपीयरेंस मिलेगा, कमांड्स बार, उसमें मुझे थर्ड वाला ऑप्शन कमांड्स में जाना है। और यहाँ पर जनरल और यहाँ पर शॉर्टकट 2 ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये सब शॉर्टकट है। तो लेट्स से मुझे क्रॉप टूल का शॉर्टकट सेट करना था, तो मैं यहाँ क्रॉप टूल पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मेरी जो न्यू शॉर्टकट की मुझे जो डालनी है वो मैं डालूँगा। तो मैंने लेट्स से यहाँ से जेड डाला और असाइन दे दिया। तो जैसे ही मैंने असाइन दिया, तो क्या हो गया कि ये मेरा जेड असाइन हो गया है। अब मैं इसको ओके प्रेस करता हूँ और मैं एक डेमो लेता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं रेड कलर करता हूँ और पिक टूल ले लेता हूँ। अब मैं जैसे ही जेड प्रेस करता हूँ, देखिए ऑटोमेटिक ये आ गया। अब मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ, एंटर प्रेस करके। तो आपको अगर कोई भी चीज़ को शॉर्टकट सेट करना है तो आप इसमें से कर सकते हैं। पर एक खास बात ध्यान में रखिए कि अगर आप कोई ऑलरेडी शॉर्टकट्स है, जैसे इरेज़र का एक्स है, इरेज़र यूज़ करने के लिए एक्स है शॉर्टकट, तो आपको वो एक्स को नहीं हटा देना है, किसी और को एक्स असाइन नहीं करना है। जैसे अलाइनमेंट के लिए अगर मुझे सेंटर में लेना है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो मैं पी प्रेस करता हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेंटर में आ जाता है। तो आप अगर शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो पी किसी और को असाइन नहीं करना है, राइट? जैसे सी हो गया, बॉटम का बी, राइट, लेफ्ट, और ये सब जो शॉर्टकट्स है, कंट्रोल ई, एक्सपोर्ट के लिए कंट्रोल ई हो गया। फिर ऐसी चीज़ें को, ऐसी ऐसी चीज़ों को आपको वो नहीं देना है, शॉर्टकट नहीं, वो सब रखने हैं और उसके अलावा जो भी है, उसको आपको शॉर्टकट दे देने हैं। अब और मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, एक जैसे कॉपी प्रॉपर्टीज़ करनी है या फिर मैं कस्टमाइज़ेशन में जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, पावर क्लिप इनसाइड, और मैं इसका दे रहा हूँ अल्टर डब्ल्यू, बराबर? अल्टर डब्ल्यू देता हूँ और उसको मैं असाइन करके ओके कर देता हूँ। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर डालना है, तो मुझे क्या करना है, डायरेक्ट अल्टर डब्ल्यू करके यहाँ पर डाल दूंगा तो पावर क्लिप में चला जाएगा। कंट्रोल जेड करके आप तो आपको वापस दिखाता हूँ। पहले क्या करते थे, राइट क्लिक करते थे, फिर उसमें पावर क्लिप इनसाइड प्रेस करते थे, फिर यहाँ पर क्लिक करते थे। तो मैंने क्या किया, उसका शॉर्टकट डाल दिया। तो इस तरीके से मैं शॉर्टकट असाइन कर सकता हूँ। मुझे जो भी चाहिए वो सब शॉर्टकट में असाइन कर सकता हूँ। तो हम मेजॉरिटी शॉर्टकट्स डाल ही देते हैं। ओके। और इसमें और एक चीज़ आपको सिखानी रह गई थी, ये वाला टूल। तो ये क्या है, वेरिएबल आउटलाइन टूल। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो मुझे ऐसा कुछ सिलेक्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये आउटलाइन के लिए है, मुझे कहीं पर आउटलाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, उसके बाद मैं इसको यूज़ कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक लाइन ड्रॉ करके। तो लेट्स से मैं ये स्पाइन टूल लेता हूँ और मैं इसको एक इस तरीके से मैं एंटर करके इस तरीके से एक लाइन बनाता हूँ। तो ये आउटलाइन है। तो लेट्स से मैं यहाँ देखो इसके स्ट्रोक्स 2 कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा बोल्ड हो जाता है, तो ये आउटलाइन आपको पता चल जाएगी। अब जैसे ही मैं ये वेरिएबल आउटलाइन टूल लेता हूँ, तो यहाँ पर एक रेड लाइन दिख जाएगी आपको। तो वो मुझे ऐसे ऑप्शन देता है कि मुझे इसको अगर इस तरीके से कुछ बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। देखो, मुझे कुछ इस तरीके का शेप बनाना है तो मैं बना सकता हूँ। और लेट्स से मैं पेन टूल ले लेता हूँ। ओके, तो इस तरीके का शेप है। तो इसको अगर मैं वेरिएबल टूल लेता हूँ, तो ये देखो इस तरीके का वो काम करके देता है। तो ये है वेरिएबल ऑप्शन। और ये इसकी जो आउटलाइन है, इसको मैं यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने इसको यहाँ पर बढ़ा दिया, तो वो क्या करता है ये वाला, कि इसका जो भी एंड है, इसको मैं लेता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। तो
तो इसका जो ये राइट वाला एंड है, तो अगर मैं इसको मूव राइट साइड करता हूँ यहाँ पर प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, और मैं इसको अगर इनिशियल्स में ले लेता हूँ तो यहाँ पर बोल्ड हो जाएगा। वो मैं मेरे हिसाब से कंट्रोल कर सकता हूँ। ये फीचर्स हमें मिल जाते हैं वेरिएबल आउटलाइंस में, राइट। डन। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको बंद करते हैं। अब उसके बाद क्या है, हाउ टू मेक प्रिंट फाइल्स। तो मैंने यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन कर लिया है, ये मेरा ब्राउज़र है। अब मुझे अगर किसी प्रिंटर को प्रिंट में ये ब्राउज़र देना है, तो मैं डायरेक्ट मुझे नहीं देना है, अदरवाइज क्या होगा कि ये जो फ़ॉन्ट है, लेट्स से ये वाले फ़ॉन्ट, ये वेयर कॉफी मेक्स कंफर्ट, तो ये फ़ॉन्ट मेरे सिस्टम में सपोर्ट कर रहे हैं, पर सामने वाले प्रिंटर के सपोर्ट में, मतलब जो प्रिंटिंग कर रहा है उसके सिस्टम में नहीं होंगे फ़ॉन्ट, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो फिर क्या होगा, ये फ़ॉन्ट बदल जाएंगे और यहाँ पर कोई भी रैंडम एरियल फ़ॉन्ट या सिंपल वाले आ जाएंगे, ये सब फ़ॉन्ट बदल जाएंगे, तो ये सब दिक्कतें आ सकती हैं, राइट। तो प्रिंट फाइल में आपको अगर बैनर है तो बैनर में भी खास ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ छोटी बड़ी करते हैं तो आउटलाइन भी कंट्रोल कन्वर्ट टू कर्व्स होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक ही पेज है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 1 2 3 4, हाँ, बस यहाँ पर मैं 4 पेज ले लेता हूँ और मैं यहाँ व्यू में जाके मल्टी पेज व्यू कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ चारों पेज दिख जाएंगे। तो सबसे पहली मेन बात क्या है कि मल्टी पेज व्यू, अगर आपका सिस्टम थोड़ा अपग्रेड है, रैम अच्छी है, तो ही आप मल्टी पेज व्यू रखें, अदरवाइज लोड लेंगे, आपका सिस्टम लोड लेगा। तो ज़्यादा लंबा ब्राउज़र है, जैसे 50 पेज का ब्राउज़र है, तो आप मल्टी पेज व्यू एक बार ट्राई कीजिए। अगर सिस्टम हैंग हो रहा है तो फिर दोबारा मत यूज़ करिए वो प्रोजेक्ट के लिए, वरना आपकी सिस्टम हैंग हो जाएगी और आप इतने काम नहीं कर पाएंगे, कभी कभी कोरल ड्रॉ भी क्रैश हो जाएगा। ओके, ये मेरा पहला पेज है और वो तो उसकी जगह पर है, तो उसको मैं पी प्रेस करके सेम जगह पर ले लेता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, इन सब पेज को अगर जब मैं दूसरे पेज में शिफ्ट करूँ, उससे पहले मुझे एक-एक ओपन करना है। और मुझे देखना है ये ब्रू है, ब्रू नेस्ट। मुझे ऑब्जेक्ट में चले जाना है और यहाँ पर मुझे देखना है कि कोई भी फ़ॉन्ट नहीं होना चाहिए, सब कर्व्स हो जाने चाहिए। जैसे ब्रू नेस्ट है, तो मैं इसको कंट्रोल क्यू प्रेस करूँगा, तो इसमें देखिए सब कर्व हो गया। ये हो गया ब्रू नेस्ट, देखिए। तो मुझे क्या करना है, इसको भी कंट्रोल क्यू, इसको भी कंट्रोल क्यू। मुझे सबको कंट्रोल क्यू करके बाहर चले जाना है, दूसरे पेज में जाना है, इसको कंट्रोल क्यू करेंगे, इसको भी कंट्रोल क्यू, इसको भी कंट्रोल क्यू, क्यू, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक-एक क्यों कर रहा हूँ और एक सबको साथ में क्यों नहीं कर रहा हूँ? तो देखो, मैं आपको एक रीज़न बताता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर बताता हूँ क्यों। तो मैंने ये पूरा पेज के सारे एलिमेंट सिलेक्ट कर दिए और उसमें मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूँ, तो कुछ नहीं हो रहा। क्यों? यहाँ पे टेक्स्ट है वो भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा फोटो है, बिटमैप, ये देखिए। तो बिटमैप अगर मेरे सिलेक्शन में है तो मैं कभी ग्रुप में कन्वर्ट टू कर्व्स नहीं कर पाऊंगा। तो लेट्स से मैं इतना सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके इतना सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें देखिए, ये भी ओपन वेक्टर है, ये सब वेक्टर्स है, ये वेक्टर है और ये ऊपर वाला पार्ट भी वेक्टर है, और मैंने फोटो बिटमैप ये सिलेक्ट नहीं किया है। अब मैं कंट्रोल क्यू प्रेस करूंगा तो सब कर्व हो जाएंगे, ये देखिए हो गए सब कर्व। तो ये एक मेथड है, आप थोड़ा नोटिस कीजिएगा। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है मैं उसको उड़ा दूंगा और इसको भी मैं कंट्रोल क्यू प्रेस कर दूंगा और इसको भी कंट्रोल क्यू प्रेस कर दूंगा और बाहर चला जाऊंगा, राइट। तो अब मेरे सारे फॉन्ट्स 0 0 हो चुके हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट और यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट स्टैटिस्टिक। तो यहाँ पे तीनों चीज़ 0 0 हो जानी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ 0 0 नहीं है, तो मतलब क्या है कि आपके जो भी फाइल है ब्राउज़र में, उसमें कहीं लेयर के पीछे या हिडन तरीके से फॉन्ट पड़े हैं, वो आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। और अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका सब कर्व हो जाने के बाद भी यहाँ पर कुछ कैरेक्टर फॉन्ट में 1 2 3 काउंट दिखा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपने जो भी फाइल अभी बनाई है, कर्व करी है, उसको सेव एज कर दो और उसको क्लोज करके वापस से फाइल को चालू करो और फिर ये स्टैटिस्टिक चेक करो, तो फिर 0 हो जाएंगे। कभी कभी ये बग आता रहता है। डन। तो ये हो गया, ये मेरा लास्ट पेज है, तो इसको मैं कट करूंगा, यहाँ लास्ट पेज में पेस्ट करूंगा और उसको फिर प्रेस कर दूंगा। मैं वापस पहले पेज पे जाऊंगा। इसमें क्या है, मैं जो भी पेज सिलेक्ट करूंगा उसका ही दिखेगा। तो पहले पेज में ये सब पड़ा है, तो इसको मैं कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ और इसको मैं यहाँ पर डालता हूँ और इसको पी करता हूँ। वापस से फर्स्ट वाले पेज पे जाता हूँ, इसको कंट्रोल एक्स प्रेस करता हूँ, थर्ड वाले पेज पे जाता हूँ, पेस्ट करता हूँ, पी प्रेस करता हूँ। ये देखिए मेरे चारों पेज लाइन में सेट हो चुके हैं। और अब मुझे क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट एस।
यानी कि सेव एज, और यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पर फाइल में जाके सेव एज कर सकते हैं। तो ये मेरा ब्रोशर था। तो जब हम कोई भी ब्रोशर को भेजते हैं तो पीछे V17 लिखे। V17 किया कि वो आपका कम वर्जन में प्रिंटर को देना है, क्योंकि प्रिंटर वाले लोगों के पास अपडेटेड कॉरल ड्रॉ नहीं होता है। तो यहाँ पे जाएंगे और 17 का वर्जन सिलेक्ट करेंगे और सेव करेंगे और यहाँ पर ओके प्रेस करेंगे और कीप एडिटेबल पे रखेंगे ओके। तो ये हो गया मेरा प्रिंटेबल फाइल। तो इस तरीके से आपको प्रिंट फाइल डिजाइन करनी है। अब उसके बाद है रिप्लेस कलर। तो रिप्लेस कलर क्या है? रिप्लेस कलर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, लेट्स से मेरे पास यहाँ डाउनलोड में लेट्स से मैं एक एक बंदा है, तो इस बंदे का अगर मुझे टी शर्ट का कलर चेंज करना है, लेट्स से मैं इसको कोई ऐसे ग्राफिक्स में यूज़ कर रहा हूँ जहाँ मेरे सारी ब्रांड गाइडलाइन या फिर जो मेरे सारा कलर्स है वो कोई और कलर का है, तो मुझे इसका टी शर्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे पर्टिकुलर ग्रीन टी शर्ट में किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो इफेक्ट में जाएंगे, एडजस्ट में जाएंगे और रिप्लेस कलर में जाएंगे। अब उसमें मुझे यहाँ पर एक पूरा मेनू दिखेगा। तो इसमें मेरा ओरिजिनल कलर कौन सा उठाना है, ये वाला, और मुझे उसको चेंज क्या करना है यहाँ पर जाके मुझे सिलेक्ट करना है। देखो, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, राइट। तो इसके टी शर्ट का मैं कोई भी कलर डाल सकता हूँ। इसमें सेचुरेशन भी कम कर सकता हूँ, सेचुरेशन बढ़ा सकता हूँ, लाइटनेस कम बहुत, और मैं इसको कस्टम मेरे हिसाब से भी कर सकता हूँ। देखो, तो ये हो जाता है रिप्लेस कलर, राइट। रिप्लेस कलर को आपको बहुत जगह पर यूज होगा। अगर आप कोई ऑनलाइन कोई पैटर्न वेटर्न मंडाला वंडाला उठा रहे हैं, तो एक डिजाइन में बहुत सारे कलर्स है कि जहाँ पे छोटी छोटी जगह पे रेड कलर है, तो वो मुझे रेड कलर को ग्रीन करना है, तो मैं एक साथ एक चुटकी में कर सकता हूँ। तो ये हो जाता है रिप्लेस कलर। तो आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। तो मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम आपको सब कुछ अच्छे से सिखा सके और इस तरीके से हम नए नए लेक्चर्स लाकर आपको कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।